हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स यूनिवर्सिटी। लास्ट 2 क्लासेस में हमने टॉपिक्स पढ़े थे एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एंड ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब इस क्लास में हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से हैं, एक भी क्वेश्चन अभी बाहर से नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द 6 एलिमेंट्स दैट आर द 3 साइड्स एंड द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एक चीज गिवन है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी नेमिंग ऑलरेडी हो रखी है, ए बी सी, ए बी एंड सी। अब हमें इसके 6 एलिमेंट्स बताने, कौन कौन से? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। सबसे पहले हम साइड्स बताते हैं। कौन कौन सी साइड है हमारे पास? ए बी, बी सी एंड सी ए। हमारे पास ये 3 साइड्स हैं, लेकिन इसके ऊपर ये साइन लगाना ना भूलें। हर एक लाइन के ऊपर हमें ये साइन बनाना। अब एंगल्स की बात करते हैं। हमारे पास कौन कौन से एंगल्स हैं? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था, इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में, कि कैसे लिखा जाता है इन्हें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंगल ए से, फिर एंगल बी से और फिर एंगल सी पे। एंगल ए को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एंगल, या एंगल का साइन लगाना जरूरी है, एंगल बी ए सी, या फिर एंगल सी ए बी। अब एंगल बी को देखेंगे, एंगल ए बी सी, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बी ए। एंगल सी के बारे में देखेंगे तो इसको हम लिखेंगे एंगल ए सी बी, या फिर एंगल बी सी ए। ठीक है, ये हम ऑलरेडी हमारी फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम इसको कैसे लिखते हैं, और उसी से रिलेटेड ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलते हैं आप सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हमें दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है। सबसे पहले हम वही चीज देखते हैं जो हमें गिवन है, क्योंकि उसी में से हमें आंसर निकालना। पी क्यू आर, ये हमें एक ट्राइंगल गिवन है। अब हमें वो पूछ रहा है कि वर्टेक्स क्यू जो है, ये जो वर्टेक्स है, इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है? अब ये वाली साइड और ये वाली जो साइड है, ये तो इसके एडजेसेंट है ना, ये वाली सिर्फ साइड इसके ऑपोजिट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा पी आर, और इसके ऊपर ये बार लगा देंगे। सो दिस इज द साइड दैट इज ऑपोजिट टू द वर्टेक्स क्यू। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द एंगल ऑपोजिट टू द साइड एल एम ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। हमारे पास एक ट्राइंगल है, एल एम एन। अब हमें बताना है एंगल ऑपोजिट टू द साइड एल एम। हमारी ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, इससे ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा? 3 ही एंगल होते हैं ट्रायंगल में, 1 2 3। ये वाला तो इसके ऑपोजिट नहीं है, ये भी ऑपोजिट नहीं है, ये वाला है इसके ऑपोजिट। तो हम लिखेंगे एंगल एन। हमारा आंसर क्या होगा? एंगल एन। लेकिन इसको अच्छे से लिखेंगे, प्रॉपर, जैसा हमने सीखा है। एंगल एन को कैसे लिखते हैं? एंगल एल एन एम, या फिर एंगल एम एन एल। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द वर्टेक्स ऑपोजिट टू द साइड आर टी ऑफ ट्राइंगल आर एस टी। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल है आर एस टी, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें बताना है वर्टेक्स जो कि ऑपोजिट है साइड आर टी के। अगर हमारी एक साइड है आर टी, दिस इज द साइड आर टी, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? अब जब इस लाइन के अंदर हमारा एक वर्टेक्स और हमारा दूसरा वर्टेक्स, दोनों वर्टेक्स के अंदर आ गए, तो थर्ड वर्टेक्स कौन सा बचा हमारे पास? एस। सो वर्टेक्स
क्या है हमारा एस, हमेशा कैपिटल अल्फाबेट में। ये भी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मीडियंस कैन अ ट्राइंगल हैव। अब ये वाला कौन सा टॉपिक से आया है, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल से। अब मीडियन क्या होता है एक ट्राइंगल का, जल्दी से सोचो। अगर हमने एक ट्राइंगल बनाया, ए बी सी, इसका एक थर्ड वर्टेक्स, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, ये इसका एक वर्टेक्स है, और ये जो इसकी साइड है, इस वाली साइड पर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो कि इस लाइन को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी। यानी कि इसको अगर हम D मान लें तो बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, और इस थर्ड वर्टेक्स से अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मीडियन। क्या हो जाएगा हमारा मीडियन। मीडियन होता है किसी भी एक लाइन को, ट्रायंगल की किसी भी एक लाइन को अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करें, उसका सेंटर पॉइंट निकालें, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें ये वाला, और उसको हम थर्ड वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें, तो हमारे पास कितनी साइड्स हैं जिनका हम मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, एक, दो और तीन। अब हमारे पास तीन साइड्स हैं, तीनों का अगर मैं मिड पॉइंट फाइंड कर लूँ, अगर मैंने ए बी को लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, और इसको अगर मैंने सी से ज्वाइन किया, तो ये भी क्या होगा मेरा मीडियन। ए सी, इसका मैंने मिड पॉइंट फाइंड करा, इसको मैंने बी से ज्वाइन करा, तो ये भी क्या होगा मेरा मीडियन। इट मीन्स ट्राइंगल have a possibility of थ्री मीडियंस। ठीक है, क्योंकि क्योंकि बिकॉज थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टेक्स होते हैं एक ट्रायंगल के। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थ्री मीडियंस। एक ट्रायंगल के कितने मीडियंस हो सकते हैं, थ्री मीडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डज अ मीडियन लाई होलली इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। अब वो पूछ रहा है कि जो मीडियन हम ड्रॉ करते हैं किसी भी ट्रायंगल का, अब ये कोई भी एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ करा, इसका अगर हम मीडियन बनाते हैं, तो मीडियन क्या होता है किसी भी एक साइड का सेंटर पॉइंट, और उसे अगर हम किसी थर्ड वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें, ये हो गया। अगर मैं इस ट्रायंगल को एक राइट ट्रायंगल बना दूं, ये हमारा क्या था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल। मीडियन देखना है इसका, इसका हमने सेंटर पॉइंट ले लिया, ये रहा, ये आ गया सेंटर पॉइंट, इसको हमने थर्ड वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एक मैंने ले लिया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ये लो, ये आ गया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ये मैंने बना दिया इसका मीडियन, इसको मैंने डिवाइड कर दिया टू इक्वल्स में, इसको अगर मैं ज्वाइन करूं, हमने तीनों तरह के ट्रायंगल्स देख लिया, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तीनों के अंदर ही मीडियन कहाँ लाई कर रहा है, इंटीरियर में। यस, सो द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, median of a triangle lie wholly in the interior of a triangle। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी ऑल्टीट्यूड्स कैन अ ट्रायंगल हैव। एक ट्रायंगल के अंदर कितने ऑल्टीट्यूड्स हो सकते हैं। अगर ये एक ट्रायंगल मैंने लिया, तो क्या होता है, ये इसकी हाइट होती है ट्रायंगल की, यहाँ से बेस ज्वाइन कर लो, फिर अगर मैं इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमा दूं, ये ए बी सी है, अगर मैं सी ए लाइन को नीचे ले आऊं और बी पॉइंट को ऊपर ले जाऊं, अब मैं इसको अगर घुमा दूं, ए पॉइंट को मैं नीचे ले आऊं, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, अब ए बी वाली साइड नीचे आ गई, पहले ये वाली साइड नीचे थी, अब ये वाली साइड नीचे आ गई, बाद में हम इस वाली साइड को नीचे लिख लेते हैं, सी ए, और टॉप पे आ जाएगा बी। अब हमारा तीनों आ गया, ए ऊपर, बी ऊपर और सी ऊपर, तीनों आ गए।
अब यहाँ पर हमने देखा कि इसकी हाइट, यहाँ पर हमने ये एक ऑल्टीट्यूड बनाया, क्या हम यहाँ बना सकते हैं? हाँ, हम यहाँ भी एक ऑल्टीट्यूड बना सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है टॉप से, ये देखो। तो एक ही ट्राइंगल में कितने बन पाए? 3। तो क्योंकि हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं, क्योंकि हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं, दिस इज द रीजन कि ऑल्टीट्यूड के अंदर, कि एक ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल हैव अ पॉसिबिलिटी टू हैव 3 ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, ट्राइंगल हैव अ पॉसिबिलिटी टू हैव 3 ऑल्टीट्यूड्स, यही हमारा है आंसर। ये क्या है हमारा आंसर? 3 ऑल्टीट्यूड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमें एक रफ स्केच बनाना है ऑल्टीट्यूड्स का फ्रॉम ए टू लाइन बी सी फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अब हम एक बार ध्यान से अगर इसे को देखेंगे, अब हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 3 ट्राइंगल्स हैं। एक ये एक्यूट ट्राइंगल है, ये हमारा ऑब्ट्यूज है, और ये हमारा राइट ट्राइंगल है। देखा जाए, हमें सिर्फ एक रफ स्केच बनाना है ऑल्टीट्यूड्स का ए से बी सी लाइन पर। बी सी लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं हम यहाँ से। ए से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं, थोड़ा स्ट्रेट बनाना है स्केल से, तो यहाँ पे मैंने ए डी हमारा जो है ये मैंने ऑल्टीट्यूड बनाया है। यहाँ पर अगर मैं इसको ए बी सी लेबल कर दिया, इसको भी ए बी सी मैंने इसको लेबल कर दिया। यहाँ से बेस तक मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। अब मैं इस साइड तो बना नहीं सकती इसको, वो तो मीडियन हो जाएगा कि बेस पे टच करना है। इसकी हाइट चाहिए मुझे। हाइट कैसे आएगी? कि अगर मैं इसको यहाँ से नाप लूँ, अब अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा एग्जैक्ट मुझे कहाँ तक आना है नीचे। तो ये जो हमारी हाइट है, ये क्या हो जाएगी? हमारा ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पर हो गया ए डी हमारा ऑल्टीट्यूड। यहाँ पर भी हम ए डी ऑल्टीट्यूड नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ए बी ऑल्टीट्यूड है। जब हमारा हाइट एक ऑलरेडी दी हुई है और उससे हमने स्ट्रेट लाइन बेस पे बनाई हुई है ये वाली, तो हमारा यही जो है ये ऑल्टीट्यूड होगा, विच मीन्स इस वाले में ए बी हमारा ऑल्टीट्यूड है, वो ऑलरेडी यहाँ पर है। तो हमने क्या नोटिस करा? एक्यूट ट्राइंगल अगर हमारे पास है तो उसका ऑल्टीट्यूड उसके अंदर लाई करता है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल अगर हमारे पास है तो उसका ऑल्टीट्यूड उसके बाहर लाई करता है। और अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका ऑल्टीट्यूड उसकी साइड पर ही लाई कर रहा है। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इसकी साइड पर ही लाई करे, क्योंकि अगर मैं इसको इसको थोड़ा सा घुमा दूं, अगर मैंने ए सी साइड नीचे कर दी और यहाँ पर ये बना दिया मैंने इसका राइट एंगल, ये देखो ये बन गया इसका राइट एंगल बी। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो ये इसके अंदर लाई कर रहा है, विच मीन्स कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो इसके अंदर भी लाई कर सकता है, इसके बाहर भी लाई कर सकता है। एक्यूट एंगल के अंदर हमेशा अगर ये इसकी हाइट हो जाएगी तब भी वो इसके अंदर लाई करेगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी तब भी इसके अंदर लाई करेगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर भी वो अंदर भी लाई कर सकता है और वो बाहर भी लाई कर सकता है, क्योंकि अगर बी मैं टॉप पे रख दूं, अगर मैंने बी को टॉप पे रखा, विच मीन्स सबसे बड़ा एंगल मैंने यहाँ कर दिया, ये हो जाएगा। तो इसकी हाइट हम कैसे निकाल लेंगे? यहाँ से। तो ये कहाँ लाई करेगा? इसके इंटीरियर में लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब 9th क्वेश्चन है, विल एन ऑल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल? ये तो अभी हमने देखा है लास्ट उसमें, तो इसका सीधा सीधा आंसर है नो। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा है। हम देख सकते हैं दोबारा, देखो यहाँ पे इसका ऑल्टीट्यूड बाहर था, यहाँ पर भी इसके अंदर नहीं था, साइड पर था, विच मीन्स कि ऑल्टीट्यूड जो है वो इंटीरियर में लाई करे ऐसा जरूरी नहीं है। नो, इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू थिंक ऑफ अ ट्राइंगल इन विच टू ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इट्स टू साइड्स? हमें यह बताना है कि ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसके ऑल्टीट्यूड्स जो है, 2 ऑल्टीट्यूड उसकी अपनी ही साइड हो।
अब जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, एक तो था हमारे पास, है ना, एक तो उसकी साइड पर ही था। तो लेट्स एक्सपेरिमेंट विद दिस वन फर्स्ट। नहीं होगा तो हम दूसरा देखेंगे। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा था कि राइट एंगल ट्राइंगल पे उसके बॉर्डर पे लाई करता है। दिस इज ट्राइंगल ए बी एंड सी। ठीक है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर ए से अगर मैं एक लाइन बनाऊं स्ट्रेट, तो वो कौन सी होगी? ए बी। वो लाइन कौन सी होगी? ए बी। विच मीन्स ए बी, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड भी है और साइड भी है, साइड भी है और ऑल्टीट्यूड भी है। अब हमने यहाँ देखा कि ए बी जो है ये साइड भी है और ऑल्टीट्यूड भी है। अब हम इसको टर्न करते हैं थोड़ा सा। अब एक बेस हम नीचे ले आए थे, अब ये वाला एक बेस हम नीचे लेके आते, ये वाला बेस नीचे था, अब हम ये वाला बेस नीचे रखते हैं। दैट इज ए बी और हमारा सी क्या है? ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर। ये हमारा हो गया सी। यहाँ पे बन रहा है एंगल। अब अगर मैं सी से एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो कौन सी होगी? सी बी, एक स्ट्रेट लाइन। तो हमारा सी बी भी क्या है? साइड भी है और ऑल्टीट्यूड भी है। देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझोगे चीजों को तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ऐसा समझो कि बर्डन है, पढ़ रहे हैं तो नहीं समझ आएगा। ठीक से समझो कि हमने पहले क्या पढ़ा था, क्यों हमने राइट एंगल ट्राइंगल से स्टार्ट करा, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन के अंदर इसकी पॉसिबिलिटीज देखी थी। जब हमें बताया कि इसके अंदर ये इसके अंदर लाई कर रहा है एक्यूट एंगल में, ऑब्ट्यूज के अंदर ये यहाँ जा रहा है या फिर इसके अंदर आएगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सिर्फ हमने देखा था कि एक उसकी साइड पे लाई कर रहा था उसका ऑल्टीट्यूड, इसीलिए हमने पहले इसी से स्टार्ट करा। अगर ये वाला हमारा दो ऑल्टीट्यूड्स उसकी साइड पर नहीं दे पाता, दो ऑल्टीट्यूड्स उसकी साइड पर नहीं दे पाता, तब हम इस पर या इस पे मूव करते। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा कि राइट एंगल ट्राइंगल, यस वी कैन थिंक ऑफ इट एंड इट्स राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, दिस इज अ ट्राइंगल पी क्यू आर, डी जो है ये हमारा मिड पॉइंट है, विच मीन्स मिड पॉइंट का क्या मतलब हुआ? क्यू डी इज इक्वल्स टू डी आर, ये हमें गिवन है। D is the midpoint of line QR. अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है PM is, this is P, the third vertex of this triangle, this is M, और ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, विच मीन्स कि हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बेस की तरफ ड्रॉ की है। अगर हमने ये स्ट्रेट लाइन बेस की तरफ ड्रॉ करी तो ये क्या होगा? हमारा ऑल्टीट्यूड। हम ऑल्टीट्यूड के बारे में पढ़ चुके हैं। पी डी, ये रहा हमारा पी और ये रहा हमारा डी। अगर ये हमारा मिड पॉइंट है क्यू आर का, विच मीन्स कि इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया हमने। अब अगर इसको हम थर्ड वर्टेक्स से ज्वाइन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा मीडियन हो जाएगा। मीडियन की प्रॉपर्टी यही तो होती है ना, कि हम पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और उस मिड पॉइंट को थर्ड वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा पीडी क्या हो गया? मीडियन। पीएम क्या हो गया? ऑल्टीट्यूड। और क्यू एम, दिस इज क्यू एम, क्या ये एम आर के इक्वल है? एक तो ना ये डायग्राम से इक्वल लग रहा है, एंड सेकेंडली जब उन्होंने बोला है कि डी जो है ये हमारा मिड पॉइंट है, अगर ये हमारा मिड पॉइंट है तो हमने पहले ही कंक्लूड कर लिया था कि क्यू डी जो होगा वो हमारा डी आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो क्यू डी हमारा डी आर के इक्वल है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें रफ स्केच ड्रॉ करना फॉर द फॉलोइंग इन ट्राइंगल ए बी सी। इसको हम लेबल कर लेते हैं, दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट सी एंड दिस इज पार्ट सी। ठीक है, तो ए पार्ट का हम सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। हमें एक ट्राइंगल बोल रहा है वो ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल, ये हुआ हमारा ट्राइंगल ए बी और सी। बी ई जो है वो मीडियन है। मीडियन कैसे फाइंड करते थे हम? मीडियन होता है
BE अगर हमें मीडियन बनाना है, इट मीन्स कि जो हमारा टॉप पे होगा वो ये होगा, और इस वाली साइड का ये हमारा थर्ड वर्टेक्स होगा, और इस वाली साइड का हम मिड पॉइंट लेंगे। अगर हमने इस वाली साइड का मिड पॉइंट लिया और इसको E लेबल किया, तभी तो हमारा ये BE जो है ये मीडियन होगा। ठीक है, तो ये हमारा मीडियन हो गया, BE हमारा मीडियन हो गया इसमें। अब हम बी पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। इन ट्राइंगल PQR, PQ एंड PR ऑल द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। बी पार्ट में वो क्या बोल रहा है कि PQR हमारा ट्राइंगल है जिसके अंदर PQ और PR जो है हमारे ऑल्टीट्यूड्स हैं। ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हमारे PQ और PR ऑल्टीट्यूड्स हैं, हमने क्या देखा था अभी पिछले क्वेश्चंस में, जब हमने एनसीईआरटी के बाकी क्वेश्चंस किए थे जो एक्सरसाइज से पहले दिए हुए थे, उनमें जब हमने देखा था तो उसके अंदर दिया हुआ था, हमने ये फाइंड किया था कि जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं वो साइड्स पर कब होते हैं। ये इसी की साइड्स होंगी। अगर PQR ट्राइंगल है तो PQ और PR इसी के साइड्स है। साइड्स पे कब लाया करता है ऑल्टीट्यूड? जब वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में अब हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि अगर हमें PQ और PR ऑल्टीट्यूड चाहिए तो हम सबसे पहले P तो यहाँ रखेंगे जो कॉमन होगा, Q यहाँ पर रखेंगे और R यहाँ पे रखेंगे। आप Q को यहाँ रख सकते हो, R को यहाँ रख सकते हो, लेकिन आपको P को यहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि QR ये वाली जो लाइन है ये ना हमारी ऑल्टीट्यूड नहीं है। ऑल्टीट्यूड कौन सी लाइंस होंगी हमारी? ये वाली और ये वाली जो 90 डिग्री के एंगल के एडजेसेंट होंगी। सिर्फ वही वाली लाइंस हमारी ऑल्टीट्यूड्स होंगी इस ट्राइंगल के। तो ये हमारा हो गया बी का आंसर। सी का आंसर करते हैं। हमें एक ट्राइंगल गिवन है XYZ जिसके अंदर हमें YL एक ऑल्टीट्यूड बनाना है जो एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल पे हो, जो ट्राइंगल के अंदर लाई ना करें। हमने देखा था कि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका ऑल्टीट्यूड उसके बाहर लाई करता है। देखा था हमने। ये हमारा हो गया XY। एक मिनट, वो कह रहा है ऑल्टीट्यूड YL होना चाहिए, तो हम ऑल्टीट्यूड यहाँ पर बनाने वाले हैं, तो हम इस पॉइंट को Y लिखेंगे। दिस इज पॉइंट Y, दिस इज X, दिस इज एंड दिस इज Z। अब हम इसको एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा सा, इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाई हमने, ये आ गया L। तो हमारा YL जो हो गया ये हमारा हो गया ऑल्टीट्यूड। कहाँ बना? ट्राइंगल के बाहर बना। तो हमारा ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। Verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles can be same। अगर हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड साइड इक्वल नहीं होती है। ये और ये, अगर हमारी ये दो साइड्स इक्वल है, दिस इज ट्रायंगल ABC। वेरीफाई करना है ड्राइंग बना के कि मीडियन और ऑल्टीट्यूड जो है वो सेम हो सकता है। अगर हमने दोनों इक्वल वाली साइड्स को ऊपर रखा और ये थर्ड साइड, अगर मैं इस थर्ड साइड पे मीडियन और ऑल्टीट्यूड बनाती हूँ तभी हमारा सेम होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर हम दोनों इक्वल वाली साइड्स को साइड पर ले आए, ये हमने कर दिया, और ये हमने बनाया थर्ड। ठीक है, दिस इज ABC। अब अगर हम इसका बनाएंगे तो फिर नहीं होगा क्योंकि ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो अब ये जो है मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों अलग अलग आएंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको इस तरीके से बनाते हैं कि हमारी दोनों साइड्स जो इक्वल हैं, उसके अलावा जो हमारी थर्ड साइड है अगर हम उससे ज्वाइन कर रहे हैं अपने वर्टेक्स को मीडियन और ऑल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए, तब ही हमारा मीडियन ऑल्टीट्यूड सेम होगा उसके अंदर। ठीक है, तो यस, हमने ये वेरीफाई कर दिया। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 6.1 हमारी खत्म होती है। अब हम जल्दी से देख लें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक इस चैप्टर से रिलेटेड। सारे एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स हम देख चुके हैं जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड थे। मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंड सारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 6.1 तक हैं इस चैप्टर के वो हम सब कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या है और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।